इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो अमेरिका पहुँचे हुए हैं और उन्होंने अब सीधा-सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना शुरू कर दिया है। पहले इमरान खान साहब बताते थे, अब उनकी आवाज़ दबा दी गई, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, उनकी खबर नहीं चल सकती, हो गया चलें ठीक है जी। पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल हो गया, बात ख़त्म हो गई और वहाँ पे सरकारी सच, सरकारी झूठ मुकम्मल कंट्रोल हो गया। लेकिन आप आवाज़ नहीं दबा सकते और उसके बाद डिजिटल मीडिया पे आवाज़ें आना शुरू हुई, फिर आपने डिजिटल मीडिया बंद करना शुरू कर दिया, फिर आपने ट्विटर बंद कर दिया, फिर आपने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, फिर आपने टिकटॉक बंद कर दिया, पता नहीं सब कुछ बंद करके देख लिया। लेकिन असल तो है पाकिस्तान की अवाम वो अपनी आँखों से देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। वो उस उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक मोहल्ले में एक बंदा उठाया जाता है, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि आज आई थी गाड़ी उठाकर ले गई। और एक ज़िले में फायरिंग होती है तो पूरे सूबे को पता चल जाता है कि आज फायरिंग हुई है, आज इतने बंदे शहीद हो गए, इतने बंदे मारे गए, इतने बच्चे मारे गए। और ये सारा बात खुद ब खुद ही फैल जाती है इलाके में। ये कोई ये नहीं है। इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं, ये किसी मीडिया की मोहताज नहीं है। ये आप बेशक आप पाकिस्तान को बिल्कुल ताले लगा के बंद करके रख दें। आप डिजिटल मीडिया को भी बैन कर दें, हर चीज़ इंटरनेट ही काट दें, ख़त्म कर दें, दुनिया से राब्ता मुनक़्ति कर दें। लेकिन जो अंदर वहाँ पे अवाम रह रहे हैं, उनको तो पता है। एक गाँव में एक सिपाही जाता है, तो पूरे गाँव को पता चल जाता है कि सिपाही आया था, आज इसके थप्पड़ मार के गया है। ठीक है? ये सिंपल सी बात है। आज ये आया था, ये आज हमारी खातून की हमारी औरत की बेइज़्ज़ती करके गया है। पूरे गाँव को पता चल जाता है, बात ख़त्म। शहर में होता है तो शहर में वाक़या फैल जाता है, खुद ब खुद फैल जाता है। लिहाज़ा ये जो जितना भी आप लोग खर्चा कर रहे हैं, आप बेशुमार खर्चा कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा सेटअप बना लिया है, इत्तलाआत व नशरियात का रावलपिंडी में इतना बड़ा बना लिया है कि एक ज़माना था ब्रिगेडियर साहब होते थे सिर्फ़, डीजीआईएसपीआर ब्रिगेडियर साहब होते थे। आपने उसको फिर आप लेफ्ट किया मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पे लिया, 3 स्टार जनरल। अब वहाँ पे 3 स्टार जनरल के नीचे अब आपने 2 मेजर जनरल बिठा दिए, फिर नीचे ब्रिगेडियर्स की एक तवील लाइन है ब्रिगेडियर्स की, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल की, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर्स। तो ये सारे फिर कैप्टन, इतना सारा सेटअप आपने रावलपिंडी में लाके बिठा दिया है और उसका सिर्फ एक मकसद है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये है आपका सारा दिन, सुबह, दोपहर, शाम आप लोग बयानियाँ बनाते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हर सबको पता है। और ये जो मीडिया मैनेजर्स आप जिनको आप व्हाट्सएप करते हैं, ब्यूरो चीफ्स को आप करते हैं, ज़ाहिर है ब्यूरो चीफ्स को और मीडिया मैनेजर्स को आप जो व्हाट्सएप करते हैं, वो सारी चीज़ें फिर आगे निकल जाती हैं, फैल जाती हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपने पास तो नहीं रखनी होती, उन्होंने आगे फिर बताना होता है कि भई आज ये हुक्म आया है, आप सादर फरमा दें। और आज की पॉलिसी ये है, वो जैसे सुबह-सुबह उठते हैं, स्टॉक मार्केट का जो है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट खुलती है तो वहाँ पे भाव बंद होता है जी, आज ये भाव है। और गोल्ड मार्केट खुलती है तो गोल्ड का रेट जैसे एयरवाई किसी ज़माने में एयरवाई अभी भी शायद वो तय करते थे कि जनाब आज गोल्ड का रेट ये है। तो इसी तरीके से मीडिया मैनेजर्स को भी आज सुबह बताया जाता है कि आज मीडिया मार्केट में ये आज आपने सौदा बेचना है। तो जितना मर्ज़ी कर लें आप, जो मर्ज़ी कर लें, ये नहीं चलेगा। उसकी वजह कि आपका जो नैरेटिव की जो बेस है ना बुनियाद, वो झूठ पर मबनी है। वो झूठ है, वो फ्रॉड है, वो चोरी है, वो अवाम की मर्ज़ी, मंशा के बरअक्स है, वो रियासती मफादात के बरअक्स है, उसके खिलाफ है। वो नहीं चलेगी। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें। आप तमाम मीडिया मैनेजर्स को किसी को साथ मिला लें, किसी को ब्राइब कर दें, किसी को धमका लें, जो मर्ज़ी कर लें। आप अपने मीडिया मालिकान को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। सब कुछ कर लें, आपके ब्यूरो चीफ्स भी आपके हो गए, आपके एंकर्स भी आपके हो गए। जितना मर्ज़ी आप कर लेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि सच जो है ना सच और ज़मीनी हकीकतें तब्दील नहीं हो सकती। ज़मीनी हकीकत तब्दील नहीं होगी और यही एक डिक्टेटर का मसला ये होता है। डिक्टेटर सारी उम्र जो है, सारी उम्र एक डिक्टेटर जो है, वो इसी हसरत में दुनिया से चला जाता है और इक़्तिदार से चला जाता है कि उसको तस्लीम कर लिया जाए। डिक्टेटर को कोई तस्लीम नहीं करता, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई तस्लीम नहीं करता और डिक्टेटर ने हमेशा बेतौकीर होके जाना होता है। बेतौकीर होके वो निकलता है, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आप जितना मर्ज़ी कर लें और उसके बाद फिर
आपको क्या बताएँ बातें बताएँ? जिनको आप जिनको आप समझते हैं ना ये हमारे अपने हैं, उनकी ख़ानदानी मीटिंग्स का भी आप ज़रा पता करें, क्योंकि मेरे पास तो हैं इत्तला। आप ज़रा पता करें कि वो आपस में ख़ानदान वाले बैठ के पिछले दिनों गए थे शांगला गली, फलाना गली में बैठे थे, तो वो सारे आपस में उन्होंने बातें क्या की हैं? ये ज़रा आपको मैं देता हूँ टास्क, क्योंकि आपके पास बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा सेटअप है, आपको टास्क देता हूँ। आप ज़रा पता करके बताएँ कि मरी की गलियात में क्या मीटिंग हुई है और आप डिस्कस हुए हैं, आप डिस्कस हुए हैं, आपका किरदार डिस्कस हुआ है, ठीक है जी? आप ज़रा पता करके बता दें, फिर मैं आपको बता दूँगा कि वहाँ पे क्या डिस्कस हुआ। इसलिए ये आपने इस सारे खज्जल-खारी में आपने क्या कमाया? फ़ौज ने, फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन है, उसने क्या कमाया? उसको क्या मिला ये कोयलों की दलाली में? ये सारे करप्ट लोगों की दलाली करके क्या मिला? सिवाय इसके कि अवाम से आप दूर हो गए। जो अवाम ज़िंदाबाद के नारे लगाती थी, आप उससे दूर हो गए। आप आपने 25 करोड़ अवाम को दूर कर दिया, सिर्फ़ ये करप्ट टोले की खातिर। आप में कोई अक्ल है? कोई थोड़ी-सी अक्ल होती है इंसान में, कोई तमाशा वो देखता है, सोचता है। आपने क्या किया? आपने अपने जवानों के साथ ज़ुल्म किया, आप अपने अफ़सरों के साथ, आपने अपने शहीदों के साथ, आप अपने गाज़ियों के साथ, आप अपने फ़ैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़ुल्म किया है, आप लोगों ने। ये हमने नहीं किया, आप लोगों ने किया है। सिर्फ़ इसलिए कि आपने एक करप्ट टोले को आप सपोर्ट कर रहे हैं। करप्ट टोला महा करप्ट है। इस वक़्त कितने बड़े-बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं। पिछले साढ़े 3 पौने 4 साल थे उस शरीफ आदमी को जिसने आपने जेल में डाला हुआ है और काल कोठड़ी में बंद किया हुआ है और उसको 22-22 घंटे आप कमरे में रखते हैं, बंद कमरे में काल कोठड़ी में रखते हैं। आप में ये जुर्अत नहीं थी, ये काम नवाज़ शरीफ के साथ करते। ये जुर्अत नहीं थी आपके, ठीक है? उस शरीफ आदमी को आपने रखा हुआ है। उस शरीफ आदमी को जो आपको हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता था। जो हमेशा कहता था कि फ़ौज भी मेरी, पाकिस्तान भी मेरा, अवाम भी, हम सब एक हैं। हर फ़ोरम पे इंटरनेशनल फ़ोरम, अक़वाम मुत्तहिदा जाके उसने आपको इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाके आपको प्रोटेक्ट किया। लेकिन आपने सिला क्या किया उसको? आपने उसका सिला उसको ये दिया कि आपने 22-22, 23-23 घंटे उसको जेल में बंद रखा हुआ है और पानी भी वज़ू का पानी भी आप साफ़ नहीं दे रहे। ये हकीकत है कि वज़ू करने के लिए भी पानी आप उसको साफ़ नहीं दे रहे। ठीक है? ये शर्मनाक किरदार है और आपने ये किसके लिए किया? वो जो आपका गिरेबान पकड़ते थे सुबह, दोपहर, शाम, आपको गालियाँ देते थे, आपको ज़लील करते थे पूरी दुनिया में बैठ के। आपने उनकी खातिर ये सारा काम किया। इसलिए ये बदनसीबी है आप लोगों की। ये बदनसीबी चलती रहेगी, जब तक आप इंसाफ़ नहीं करेंगे। ये उस वक़्त तक चलती रहेगी। ये बातें आप ये कोई किताबी बातें नहीं हैं कि जनाब ये हो गया और वो हो गया, ये किताबी बातें नहीं, हकीकत है। तो ये ज़ुल्म जब तक आप बंद नहीं करेंगे, ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी बंद नहीं करेंगे, तब तक आपको इज़्ज़त नहीं मिल सकती, आपको एहतराम नहीं मिल सकता। ये नफ़रत जो है, ये बात मैं बता रहा हूँ, ये नफ़रत घर-घर तक पहुँची हुई है। मैं सख्त लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन हकीकत है, ये पहुँची हुई है। खुशामदी टोले से निकलें आप और खुशामदी टोले से निकलें, आपके पास जो ऑफ़िशियल चैनल्स हैं, उनको उनसे पूछें, उनसे ज़रा ये कह के ना पूछें कि इसने मुझे सही बात बता दी तो इसको मैं इसका कोर्ट मार्शल या इसको पोस्ट आउट कर दूँगा। ऐसा ना करें, आप पूछें कि जनाब हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत क्या है? आप तो कह देते हैं, टास्क दे देते हैं जी आप कर दें बस, तो वो कर देते हैं। और क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि जब आपको काउंटर नैरेटिव या काउंटर आर्गुमेंट वो आपको बताते हैं कि सर इसका ये होगा, तो आप कहते हैं कि ये आप रांडू हैं आप, ठीक है जी? आप उसको रांडू कह के फ़ारिग कर देते हैं और ज़ाहिर है वो क्या करें? वो तो आपको वही बताएँगे ना जो पल्स है। अब तो आपको पल्स रिपोर्ट आना ही बंद हो गई हैं। आपको तो पल्स रिपोर्ट ही वो आती हैं जो आप सुनना चाहते हैं। आपको तो रिपोर्ट्स ही वो जा रही हैं। ओके सर, रॉजर, रॉजर। हर हर वक़्त रॉजर की आपको पल रिपोर्ट जा रही है। तो फिर रॉजर, रॉजर यही होता है। यही काम मुशर्रफ साहब के साथ हुआ था। बाहर हो रहा होता था एहतजाज, ये ईवान सदर के बाहर एहतजाज हो रहा था और नारे वो नारे लग रहे होते थे। ठीक है जी? ये
ये जनरल, कर्नल, ये सारे नारे लग रहे होते थे, ठीक है? और वहाँ पे सैकड़ों लोग आए होते थे, कभी-कभी हज़ारों भी होते थे, हज़ारों लोग आए होते थे, हर तारीख पे। तो अंदर मुशर्रफ साहब को ब्रीफिंग क्या दी जा रही होती थी? सर ज़बरदस्त, आपकी मकबूलियत ऊपर जा रही है, हर चीज़ फिट हो गई है सर, आपकी मकबूलियत, आप बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। और फिर आपने वो जो विंडो है, जो ईवान सदर से बाहर की तरफ जाता था, नज़र पड़ती थी शाहराह दस्तूर पे, आपने वो विंडो बंद करवा दी, उस पे दीवार चुनवा दी थी, क्योंकि सर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, आपने ये कहा था। सिक्योरिटी के इश्यूज़ कह के आपने वो दीवार चुनवा दी, ताकि प्रेज़िडेंट साहब को हकीकत हाल जनरल साहब को पता न चल जाए कि मुझे ब्रीफिंग कुछ दे दी जा रही है, बाहर कुछ हो रहा है। तो इसलिए जनाब मैं ये कहता हूँ, तो इसलिए जो कासिम खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उन्होंने सारी बातें हकीकत बयान कर दी हैं और उन्होंने बता दिया कि इमरान खान साहब, उनके वालिद जो हैं, वो जनरल आसिम मुनीर की कैद में हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब का प्लान है एक्सटेंशन लेने का और उसके बाद प्लान है ताहयात इक़्तिदार पे रहने का। तो ये बात पूरी दुनिया में अब फैलती जा रही है और उन्होंने बड़े खुलकर बात की है कासिम खान साहब ने, लगी-लिपटी बगैर, और एक बेटा, पढ़ा-लिखा बेटा, तालीम याफ़्ता बेटा एक कर सकता है, उसने वो सारी बातें कर दी। क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरी मुलाकातें जो हैं अमेरिकन्स के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ्रूटफुल रही हैं, मुफ़ीद रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये अमेरिका की तरफ क्यों देखते हैं? भई अगर आपने अमेरिका के कहने पे रेजीम चेंज ऑपरेशन किया, तो अगर आप हुक्म ही अमेरिका का मानते हैं, तो फिर जिन बच्चों का बाप जो है, वो जेल में है और जिन बच्चों के बाप को बगैर किसी गुनाह के खिलाफ़े आइन, खिलाफ़े कानून, जेल कवानीन के बरक्स जो है आपने जेल में रखा हुआ है, वो बेटे जो हैं, वो तालीम याफ़्ता भी हैं, वो बोल भी सकते हैं और उनके ताल्लुकात भी हैं, वो दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, वो क्यों ना बोलें? वो क्यों अपने वालिद साहब को ना बचाएँ और क्यों अपने वालिद साहब के बारे में आवाज़ ना उठाएँ? जब आप हुक्म ही वाशिंगटन का मानते हैं, जब आप हुक्म ही अमेरिका का मानते हैं, जब आप हुक्म ही उनके ताबे ही उनके हैं, जब आप खुद जाके उनसे मुलाकातें करके आप उनको माइन्स एंड मिनरल्स की बताते हैं कि जी आएँ शॉपिंग करें पाकिस्तान से, ये हमारे पड़े हैं। जब आप खुद जाके बताते हैं, खुद जाके लंच करते हैं, खुद जाके सब कुछ करते हैं, जब आपके पास बरतानवी आते हैं, आप बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को भी यही बताते हैं, अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस को भी यही बताते हैं, वो सारे अपनी-अपनी हुकूमतों का रिपोर्ट करते हैं कि मसला वहीं पे है। तो इसके साथ-साथ अगली बात बता दूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ वाले भी, मरियम साहबा भी मगरबी सफारतकारों को यही बताती हैं, हमारा मसला नहीं है। इमरान खान को हमने हमारी कैद में नहीं है, इमरान खान जनरल आसिम मुनीर साहब की कैद में है। पीपल्स पार्टी वाले भी सफारतकारों को यही बताते हैं, गैर मुल्की सफारतकारों को, कि इमरान खान हमारी कैद में नहीं है, इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की कैद में है। वो भी यही बताते हैं और वो सारी बातें, वो सारे का सारा मलबा बबांगे दोहल, वो कहते हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से मामला शुरू होता है, जनरल आसिम मुनीर पे खत्म होता है। हमने इमरान खान को अंदर नहीं रखा हुआ, हमने इमरान खान को कैद तन्हाई में नहीं रखा हुआ, हमने ये सारा जुल्म हम नहीं कर रहे, ये सब कुछ जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं और उन्हीं के कंट्रोल में है सारा कुछ। वो ये कहते हैं, जब भी कोई गैर मुल्की सफारतकार मिलता है मरियम साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो से, उन सबको यही बताया जाता है। ठीक है? तो इसलिए तो अगर कासिम खान ने और सुलेमान खान ने, इमरान खान के बेटे हैं, अगर वो अमेरिका में जाके और आलमी ज़राए अबलाग को ये सारी बातें बता रहे हैं, तो वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। और ये तो आपके अपने वज़ीर कह रहे हैं, आपके अपने वज़ीर जिनको आपने फॉर्म 47 दिया हुआ है, ख्वाजा आसिफ साहब, वो खुद कह रहे हैं कि ये सारा गैर आइनी निज़ाम है। कायरा साहब कह रहे हैं गैर आइनी निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं। कौन-कौन है, किस-किस का नाम लिया जाए, कौन? मौलाना फज़लुर रहमान साहब कहते हैं, अब मखसूस नशिस्तें और सेनेटर्स उनको मिल गए, वो कहते हैं। ये सारा कुछ वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हम, ये हमारा निज़ाम नहीं है, ये हम तो अर्दली हैं, हम लेले हैं, हम सब कुछ हैं, हम तो महकूम हैं। ये हमारा मसला ही नहीं है, ये तो मसला ही जनरल आसिम मुनीर साहब का है। तो लिहाज़ा ये सारी नफ़रतें आप समेट रहे हैं, वो तो समेटें, और उसकी वजह ये है कि आपने इनको फॉर्म 47 दिया हुआ है, जाली फॉर्म 47, ये फ़ैसला आपने किया था कि मैंने 8 फरवरी का मैंडेट तस्लीम नहीं करना, ये फ़ैसला आपका था। आपको तो बताया गया था, आपको तो ब्रीफ़ किया गया था, आपको सब कुछ कह दिया गया था कि ये सूरत-ए-हाल है सर, लेकिन आपने कहा कि नहीं, फॉर्म 47 तक़सीम करें
اور سب کو کھڑا کریں اور ان کو اندر کریں. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے.